मतलब ये बताइएगा कि इस हल्के से इमरान खान भी इलेक्शन लड़ रहा है और साबिक पार्लियामेंटेरियन की साहबजादी वो भी लड़ रही है, क्या सोच के फैसला किया है इतने बड़े मुकाबले में उतरने का, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़म के साथ और इस इरादे के साथ कि ये जो हमारा हल्का इंतखाब है N118, जो आइंदा इलेक्शन में N112 होगा, इस हल्का से राय मनसब अली ख़ान मरहूम 5 से 6 मरतबा पार्लियामेंटेरियन मंतखब हुए और ननकाना से लेकर बम्बड़ा तक ये हमारा बरादरी काफ़ी तादाद में, और बाकी जो बरादरियाँ हैं वो भी हमारी बरादरियों की तरह हमारे साथ हमेशा उन्होंने प्यार किया, और यही वजह है कि राय साहब इतनी दफ़े इस हल्के से कामयाब हुए। तो हमारे साथ कुछ ये मसला बना कि जब राय साहब की डेथ हुई वो उस वक्त मौजूदा MNA थे, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया गया, और उस धोखे के ये हमारी सीट है, हमारा हक है और हम इंशाल्लाह इसे हासिल करें। अभी आप ना मरकज़ी जमीयत अहल-ए-हदीस के ज़िले के अमीर भी हैं और मरकज़ी जमीयत अहल-ए-हदीस PDM का हिस्सा है, अगर PDM मुश्तरका तौर पर किसी को उम्मीदवार नाम देते हैं तो शुरू में आपका फैसला क्या होगा? जी, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी जमात जो है वो नून लीग की इत्तेहादी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो भी बात नून लीग करेगी हम उस हर बात के पाबंद हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, इत्तेहाद है और वो रहेगा, लेकिन कुल्ली तौर पर बाउंड नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा इत्तेहाद है और हम इत्तेहादी रहना भी चाहते हैं और हैं भी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ हमारी ये गुजारिश है ताकि क़यादत को ये बात समझ आ जाए इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद कि मुस्लिम लीगी वर्करों के साथ, मुस्लिम लीगी जो ननकाना के बासी वोटर हैं उनके साथ ये जुल्म हुआ कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट को यहाँ लाया गया। तो उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली का, पूरी बरादरी का अल्हम्दुलिल्लाह ये मुत्तफिक। तौसीफ साहब, आप राय मनसब अली ख़ान के जो डेवलपमेंट के बोर्ड हैं उनके नीचे देख लें, राय तौसीफ साहब का नाम आएगा, राय आतफ साहब का, कितने ऐसे बोर्ड है जहाँ पे मेरा नाम दर्ज है। तो हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो हम ये समझते हैं हमारा हक़ है और हम अपने हक़ के लिए इंशाल्लाह आखिरी हद तक ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा जैसे कि आपकी बिरादरी का मुख्तलिफ फैसला है, तकरीबन हम मजबूरन खामोश हो गए। पार्टी से हमने अपनी पूरी कोशिश की और मुलाकातें भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे, लेकिन पार्टी ने हमारी ना सुनी, चूँकि पार्टी में एक आदमी बैठा है जो ज़्यादा असरअंदाज है क़यादत के नज़दीक। तो हमारे साथ ये पहले भी कर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये उनका दावा झूठा है और गलत बयानी है, और वो हमेशा सियासतदान ऐसी बातें करते हैं, तो वो तो मैं भी कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं मुमकिन है वो जो है हमारा साथ दे और ये समझ जाए कि मेरा इलेक्शन नहीं बनता, वो हमारे साथ खड़ी हो जाए। मैं दावत भी देता हूँ कि उनका, हमने एक इलेक्शन उनके साथ गुजारा है, चाहते ना चाहते, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी ये बड़ा ज़रफ़ करेंगे और हमारे साथ, जैसे उनके भाई खड़े हैं, हमारे साथ खड़े होकर कहेंगे कि मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। अच्छा राय साहब, आप राय अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर आपको कोई ख़ानदानी तौर पर या उनके साथ भी रिलेशन है, कोई किसी किस्म का दबाव ख़ानदानी तौर पर डालेगा तो आपको उसको किस तरह से फेस करेंगे? उसमें ऐसे है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहदेदार हूँ, नायब सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट का राय मनसब के तौर से। उसमें आके ये सब इनके बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने राय मनसब के साथ हमेशा साथ दिया। हम चाहते हैं कि हमारे पुराने वर्कर जो हैं उनमें से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, बरादरी के तौर पर उनके राय साहब के पुराने साथी उनके होने से, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये राना तनवीर जो है ना वो चाहते हैं कि एक सीट मुझे दें मुस्लिम लीग नून, एक मेरे भाई को दें, तनवीर लीग के साथ नहीं खड़े। तो हमेशा ही जो है ना उसमें जो नुमाइंदा लॉन्च किया गया उधर से पहले भी, हम समझते हैं कि जो पुराने वर्कर हैं वो पीछे हट गए, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, या एक वही ट्रेंड लूट मार का चल रहा है जो हम देख रहे हैं।
और उसको समझते हैं कि हमारी जो पुरानी एक जो 50-60 से हमारे बुज़ुर्ग करते रहे हैं, उनको ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।